हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे और फिर कुछ स्टॉक्स है जिसमें एक टेक्निकल बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। निफ्टी में यहाँ पर मैंने आपको अपडेट दिया था, ये 380 ईयर का मूव है एंड उस टाइम पे मैंने आपको थोड़ा वार्न किया था कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आप देखिए प्राइस जो है 20 EMA के आसपास जाके एक बाउंस किया था। पहले क्या हुआ था, यहाँ पर 380 ईयर का मूव था, एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद एग्जैक्टली 20 EMA पर रिट्रेसमेंट आया था, डोजी फॉर्म किया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया था। अगेन वी रिट्रेस बैक टू 20 EMA, वहाँ पर सपोर्ट लेने का ट्राई किया एंड आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि 20 EMA जो है दिस टाइम माइट नॉट एक्ट एज ए सपोर्ट। और मेरे प्रीमियम वीडियो में मैंने क्लाइंट्स को भी अपडेट दिया था कि यहाँ पर वेट एंड वॉच का अप्रोच हमें रखना चाहिए। और 20 EMA से एक बाउंस हमें देखने को मिला था यहाँ पर, और मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि माइट भी 18,350 के आसपास ये जा सकता है एंड देन इट ब्रोक दिस 20 EMA। और अभी आप देखोगे तो 20 EMA से यहाँ पर 1.5 ATR का मूव हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिल गया है नीचे की साइड में। और 2 ATR का मूव हम देखें, 2 ATR का मूव जो है दैट इज़ अराउंड 17,550 के आसपास है। और यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी हम यहाँ पर निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो आप देखिए कि 20 EMA को ब्रीच किया है एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से। RSI देखें कि 40 के आसपास आ गया है। प्राइस जो है अब क्या है कि 50 EMA के आसपास जा रही है। दैट मीन्स कि लास्ट जो क्लोजिंग है दैट इज़ इन ए क्लोज विसिनिटी ऑफ 50 EMA। और 50 EMA का जो लेवल है एज ऑफ नाउ दैट इज़ अराउंड 17,560। तो माइट भी 17,550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड रह सकता है। इसका हम वीकली स्ट्रक्चर करके भी देखें तो वीकली के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर तो वीकली में 17,350 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, उसके आसपास एक प्राइस जोन है 17,350-400 का जो जोन है, इट माइट एक्ट एज ए सपोर्ट एज पर वीकली लेवल। और डेली के हिसाब से जैसे हमने डिस्कस किया 17,550 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ पर हमें पहले क्या है कि देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पर सपोर्ट लेने का ट्राई करता है। वी हैव टू वेट फॉर सम कन्फर्मेशन। तो यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस पॉसिबल है, बट कहाँ जाके अटकता है पहले वो देखेंगे, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे लगता है कि ये ABC करेक्शन ही लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखें कि दिस इज़ वेव A, ये B में बाउंस है और ये C वेव हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये एक्सटेंशन कहाँ पर है, तो 100% के आसपास ये एक्सटेंशन ऑलरेडी आ गया है। तो माइट भी क्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया 17,550 या तो 50 EMA को ये टच करके कुछ यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, ऐसा एक आइडियल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। तो फिर क्या है कि वी कैन कंक्लूड दैट कि यहाँ पर एक बॉटम बनी है और मार्केट क्या है कि थोड़ा कंसोलिडेट होकर उसका अप ट्रेंड वापस रिज्यूम कर सकता है। बट इन शॉर्ट एज ऑफ नाउ हमें वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए और देखते हैं कि प्राइस कहाँ पर पहले सपोर्ट लेने का ट्राई करती है या तो कहाँ पर एक बेस बनाता है, राइट। अब हम यहाँ देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी 20 EMA को होल्ड करने का यहाँ पर ट्राई कर रही है। आप देखिए कि 20 EMA के नीचे ये गया था और काफ़ी सारा रिकवरी देखने को मिली है। और वीकली का चार्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसमें आप देखिए कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न थी। मेरा जो लास्ट प्रीमियम वीडियो है उसमें भी मैंने क्लाइंट के साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, वी हैड एनालाइज इन डिटेल्स। और 41,000 42,000 के आसपास हमारी एक्सपेक्टेशन थी और वो टारगेट हिट होने के बाद मैंने अपडेट भी दिया था कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए एंड नाउ वी शुड बी इन ए वेट एंड वॉच मोड। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा रिट्रेसमेंट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। और वीकली के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर ये ब्रेकआउट जोन है 38,500 से लेके 37,500, ये 1,000 पॉइंट का जो जोन है मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और डेली करके हम देखें तो अभी तो 20 EMA को ये होल्ड कर रहा है और 50 EMA की लाइन जो है वो भी क्या है कि ये सपोर्ट जोन में आ रही है। तो बैंक निफ्टी में भी अभी ऐसा कोई मटेरियल वीकनेस आ गया ऐसा हम नहीं कह सकते। RSI भी आप देखोगे इट इज़ वेल अबोव 40। तो माइट भी क्या हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है बैंक निफ्टी और फिर ये अप ट्रेंड उसका रिज्यूम कर सकता है या तो 50 EMA के आसपास आ सकता है। तो यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि पहले सपोर्ट लेने का कहाँ पर ट्राई करता है। और यहाँ पर स्क्वीज़ के हिसाब से भी हम देखें बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर
तो स्क्वीज़ के हिसाब से आप देखिए कि 20 EMA को होल्ड कर रहा है, अभी 1.5 ATR का जो मूव है उसके आसपास भी नहीं गया है, तो ये स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। हालांकि मोमेंटम जो है वो क्या है कि काफ़ी मतलब डेटेरियोरेट हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पर भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। पहले देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों कहाँ पर सपोर्ट लेते हैं एंड देन वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। अब हम यहाँ पर कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट स्टॉक इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में काफ़ी एक सस्टेन सेलिंग हमें देखने को मिला है और आप देखिए कि यहाँ पर उसने ऑलरेडी ये जो 3 ATR की लाइन है, यहाँ पर 20 EMA से 3 ATR का जो मूव है उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और अब क्या है कि यहाँ पर इनसाइड बार बना है, तो माइट भी ये सेलिंग थोड़ा यहाँ पर एग्जॉस्ट हो सकता है। और ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी हम यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्ट्रक्चर डिस्कस करें। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम देखें यहाँ पर प्राइस जो है 200 SMA के नीचे है, इनसाइड बार फॉर्मेशन है, RSI जो है 40 के नीचे है, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और वीकली के हिसाब से हम देखें तो 50 वीक EMA जो है, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पर आप जो देख रहे हो दैट इज़ 50 वीक EMA। 50 वीक EMA को बहुत ही अच्छे से ये रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 50 वीक EMA को टच किया था और फिर एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला था। ये जो लेवल है 50 वीक EMA को टच किया, फिर बाउंस किया, यहाँ पर 50 वीक EMA को टच किया, अगेन यहाँ पर 50 वीक EMA के आसपास बेस बना के काफ़ी स्ट्रांग बाउंस किया था, अगेन हियर वापस यहाँ पर 50 वीक EMA के आसपास आके एक बाउंस किया था एंड अगेन नाउ वी आर बैक टू 50 वीक EMA। और इसको हम डेली करके देखें यहाँ पर, तो डेली में आप देखोगे 200 SMA हो जाती है। दैट मीन्स कि 50 वीक EMA जो है इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 200 SMA राइट डेली की। तो आप देखिए कि 200 SMA के नीचे ज़्यादा सस्टेन नहीं करता है, 200 SMA के नीचे जाता है, एक बेस बनाता है, फिर एक अच्छा बाउंस होता है। तो यहाँ पर हम देखें उसका स्ट्रक्चर वीकली करके देखेंगे तो वीकली में आप देखें कि 2300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो माइट भी थोड़ा बहुत रिट्रेस हो सकता है यहाँ पर, बट 2300 के नीचे नहीं जाएगा। तो 2300 के आसपास आता है तो वहाँ पर क्या है कि कुछ ऑप्शन की स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इनसाइड बार का फॉर्मेशन है, तो माइट भी ये जो हाई है 2402 इसको क्रॉस करेगा तो एटलीस्ट 200 SMA के आसपास भी जाने का ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पर इसको हम ग्रेजुअली बाय करने का ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर क्या है कि कुछ ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज हम प्लान कर सकते हैं, जैसे बुल स्प्रेड हो गया, या तो बहुत ही कंजर्वेटिव रहना है तो हम पुट क्रेडिट स्प्रेड भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप क्या है कि 2300 का पुट राइट करके नीचे की स्ट्राइक का पुट बाय कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ TCS। TCS का स्ट्रक्चर भी आप देखोगे तो प्राइस जो है 200 SMA की विसिनिटी में है, प्रीवियस ब्रेकआउट जोन भी है, यहाँ पर आप देखोगे ये प्रीवियस ब्रेकआउट जोन है 3350 से लेके 3300, दैट मीन्स 3300 से लेके 3350, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और 200 SMA भी हम देखें यहाँ पर दैट इज़ अराउंड 3316। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये 3300 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर आप स्क्वीज़ के हिसाब से भी TCS का स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ, तो स्क्वीज़ के हिसाब से भी देखिए कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 ATR का जो मूव है उसकी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर ये जो पैटर्न आप देख रहे हो दिस इज़ लुकिंग लाइक ए फॉलिंग वेज सॉर्ट ऑफ पैटर्न, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है बट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ फॉलिंग वेज। तो ये क्या है कि एक टर्मिनेटिंग पैटर्न है जिसको हम एलियट वेव के लैंग्वेज में बोलते हैं एंडिंग डायगोनल। तो माइट भी यहाँ पर एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है एंड 20 EMA को ये टच करने का ट्राई कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो ये एक स्टॉक है 3300 का जो लेवल है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, तो उसके आसपास आता है। बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच रखना है तो उसके आसपास आता है। तो वहाँ पर जैसे मैंने HUL में बताया आप पुट क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हो, या तो बुल स्प्रेड जैसी कोई कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी प्लान करके उसको ट्रेड करने का प्लान कर सकते हो। और काफ़ी एग्रेसिव आपको प्लान करना है तो आप क्या है कि बुल स्प्रेड एंड पुट क्रेडिट स्प्रेड ये दोनों कर सकते हो, राइट। सो आई होप फ्रेंड्स ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।